आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो आज श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला में भेजेगा। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $700 से तजावुज कर गए हैं, जिसके बाद मुल्क आलमी सतह पर चौथे मुकाम पर आ गया है। पंजाब और बिहार पुलिस ने कपूरथला में एक मुश्तरका कार्रवाई में 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा दिनों में मुल्क के शिमाली हिस्से में कम अज कम दर्जे हरारत में नुमाया कमी की पेशगोई की है। क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। और हॉकी में आज शाम राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्रास का मुकाबला वेदांता कलिंगा से होगा। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला में भेजेगा। ये सैयारचे किसी मदार में बाहम मरबूत और एक दूसरे से अलग होने की मशक करेंगे। इस तजर्बे के बाद भारत इस कारनामे को अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इसरो का रॉकेट PSLV 2 सैयारचों SGX-01 और SGX-02 को 476 किलोमीटर के एक गोल मदार में पहुंचाएगा और जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान खला में डॉकिंग और अनडॉकिंग का तजर्बा पेश करेगा। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $700 अरब से तजावुज कर गए हैं, जो एक अहम संग मील है और इसके बाद भारत आलमी सतह पर चौथी पोजीशन पर आ गया है। 2014 से 2024 के दरमियान गुज़िश्ता दहाई में मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी $709 अरब से ज्यादा रही। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत आलमी सतह पर मुकाबला जाती इशारिया में 2014 में 71वें मुकाम से 2018 में 39वें मुकाम पर आ गया था, जिससे बुनियादी ढांचे के फरोग, बाजार के साइज और इख्तराई पेशरफ्त का इजहार होता है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और मुल्क तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है। 2024 में भारत खाम स्टील की पैदावार के मामले में चीन के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क ने मोबाइल फोन तैयार करने के सिलसिले में भी आलमी सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया है। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में सनती नुमाइंदों के साथ 5वें बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की। इस मीटिंग में खजाने के महकमे, सरमायाकारी और सरकारी इमलाक के बंदोबस्त के महकमे, इक़्तिसादी उमूर के महकमे, सनतों के फरोग और बैनुल-अक़वामी तिजारत के महकमे और मरकजी हुकूमत के चीफ इक़्तिसादी मुशीर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी साहिबान ने शिरकत की। माली बरस 2025-26 के मरकजी बजट के 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मुसलसल 8वीं मरतबा बजट पेश करेंगी। आज 30 हिस्सस वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 62 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये 78,761 पर आ गया। वहीं निफ्टी में भी महज 4 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये 23,818 पर आ गया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से कतर के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वो कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि उनका ये दौरा दोनों फरीकों को दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने का मौका फराहम करेगा, जिनमें सियासी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी, सकाफती और अवाम से अवाम के राब्ते के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात शामिल हैं। पंजाब और बिहार पुलिस की मुश्तरका टीमों ने एक NGO बचपन बचाओ आंदोलन के मेंबरों के साथ 30 बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया है। इनमें 3 कम उम्र बच्चियां और 7 ख्वातीन शामिल हैं। मुतासरीन से कपूरथला में आलू के एक खेत में कम उजरत पर घंटों जबरन बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। ठेकेदार उनसे मुबैना तौर पर बेजा सलूक भी किया करता था। पुलिस जराये के मुताबिक जिन लोगों को बाहर निकाला गया है, इनमें नेपाल के 8 और बिहार के सीतामढ़ी जिले के दीगर 22 अफराद शामिल हैं। कम उम्र बच्चियां 12 से 16 साल की हैं। बिहार के वो 2 ठेकेदार जो मुतासरीन को कपूरथला लाए थे और जिन्होंने उन्हें बंधक बना रखा था, फरार हैं।
बचाव की ये कार्रवाई सीतामढ़ी जिले के पुलिस थाने में कम उम्र बच्चियों के वालिदैन में से एक के जरिए एक एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद की गई है। पंजाब में किसानों की जानिब से दिन भर के बंद के ऐलान के तनाजुर में मुकम्मल रद्द-ए-अमल सामने आया है। किसानों ने इस बंद का ऐलान इसलिए किया था कि उनकी फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत की कानूनी तौर पर गारंटी दी जाए। इसके सबब रेल और सड़क ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ और रियासत के बहुत से मकामात पर तिजारती मराकज बंद रहे। किसानों ने मुख्तलिफ सड़कों पर धरने दिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रखना पड़ा। पुलिस जराये के मुताबिक रियासत के किसी भी हिस्से से अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। फिरोजपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम दफ्तर ने आकाशवाणी को बताया कि 200 से ज्यादा ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। कुछ मुद्दत के लिए उन्हें मुलतवी कर दिया गया है या वो ताखीर से चल रही हैं। एहतजाज करने वाले किसान इस साल फरवरी से शंभू और खनौरी सरहदी इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं। रेलवे ने आज किसान यूनियन की जानिब से पंजाब बंद के पेश नज़र 150 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। किसानों की यूनियन ने आज सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक बंद का ऐलान किया है। मनसूख की गई रेलगाड़ियों में दिल्ली और पंजाब के दरमियान चलने वाली शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सख्त सर्दी रहने की पेशगोई की है। इन खित्तों में कल तक शदीद सर्दी जारी रहेगी। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए आईएमडी की सीनियर साइंसदान डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि आज शिमाल मगरबी भारत में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि आज साहिली तमिलनाडु में शदीद बारिश होने का भी इम्कान है। पहाड़ी क्षेत्र में 2 दिन तक कोल्ड बेस कंडीशन रहेंगे। बाकी कोल्ड डे क्योंकि लो क्लाउड का लेयर पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर बनी हुई है, हमारा कोल्ड डे कंडीशन 4.5 डिग्री का से कम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। ये पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। आईएमडी ने मजीद कहा है कि आइंदा 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में कम से कम दर्जा हरारत में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 3 दिन में कम से कम दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने का इम्कान है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा 2024 साल जो था, यादें जो हमेशा रहती हैं के उन्वान से कल अंग्रेजी में आधे घंटे का एक खुसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। ये प्रोग्राम रात 8 बजे से 100.1 FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर सुना जा सकता है। तेलंगाना कानून साज असम्बली ने आज साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। आज बुलाए गए एक खुसूसी इजलास में लेजिस्लेचर्स ने मरकज पर जोर दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सरफराज किया जाए। उन्होंने हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्समा नस्ब किए जाने पर भी ये कहते हुए इत्तफाक राय जाहिर किया कि उन्होंने एक अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम में अहम रोल अदा किया था। क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के आज 5वें और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। इस हार के बाद भारत आलमी टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। भारतीय टीम को जीत के लिए 340 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो अपनी दूसरी इनिंग्स में 155 रन पर ऑल आउट हो गई। राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्रास का मुकाबला वेदांता कलिंगा से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए एक मैच में सूरमा हॉकी क्लब ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को पेनल्टी शूट आउट में 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो आज श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला में भेजेगा। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $700 अमरीकी से तजावुज कर गए हैं, जिसके बाद मुल्क आलमी सतह पर चौथे मुकाम पर आ गया है। पंजाब और बिहार पुलिस ने कपूरथला में एक मुश्तरका कार्रवाई में 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा दिनों में मुल्क के शिमाली हिस्से में कम से कम दर्जा हरारत में नुमाया कमी की पेशगोई की है। क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। और हॉकी में आज शाम राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्रास का मुकाबला वेदांता कलिंगा से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।